आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां अन्याय के अंधकार को चीरकर एक चिंगारी ज्वाला बन गई। एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों दिलों में धड़कता है, करोड़ों दिलों में राज करता है। एक ऐसी आवाज जो आज भी शोषितों को राह दिखाती है। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। महज 25 साल की उम्र में जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दी, जिससे उसके अनुयायी धरती आंबा यानी पृथ्वी के पिता और बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं। 15 नवंबर 1875 तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, आज के झारखंड की खूंटी जिले का उलिहाती गांव, इसे मिट्टी में जन्मे सुगना मुंडा और कर्मी हाथों के पुत्र बिरसा। उनका बचपन जंगल की गोद में आदिवासी संस्कृति की छांव में बीता। चाईबासा के लुथुरन मिशन स्कूल में शिक्षा तो मिली, लेकिन अब अपनी संस्कृति पर आघात देखा तो मन व्यस्तित हो उठा। वैष्णव धर्म प्रचारक आनंद पांडन से ज्ञान अर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रंथों को समझा और दौर 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए काय मत का दौर था। अंग्रेजों की नीतियों, पारंपरिक कूट की सामूहिक भूषणवादी व्यवस्था को निगल रही थी। नए वन कानूनों ने आदिवासी को उनके ही जंगल से बेदखल कर दिया था और डीकू बाहरी जमींदार, साहूकार, ठेकेदार वे गिड्डों की तरह उनकी जमीनों को, उनकी इज्जत सब कुछ नोच रहे थे, सब कुछ कुचल रहे थे। बेगारी यानी कि बिना मजदूरी के हड़ताल तोड़ मेहनत करवा रहे थे। एक आम बात थी, मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति का तिरस्कार असंतोष की आग को और भड़का रहा था। इन विषम परिस्थितियों ने बिरसा के युवा मन पर गहरा असर डाला। उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझी और फिर लगभग 1894-95 में एक नई सुबह का आगाज हुआ। बिरसा मुंडा ने एक नई ऐश्वरिक धर्म बिरसायत की स्थापना की। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया, लोगों से एक ईश्वर सिंगा बोगों की उपासना करने, अंधविश्वासों, जादू टोना, पशु बलि को त्यागने का आह्वान किया। शराबबंदी, स्वच्छता, नैतिक आचरण, यह थे उनके उपदेश, उनके मूल मंत्र ये थे। उनका चमत्कारी व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी और कथित रोग निवारण शक्तियों में उन्हें देखते ही देखते बिरसा भगवान और धरती आंबा मान लिया। हजारों मुंडा, उराव और अन्य आदिवासी उनके अनुयायी बन गए। लेकिन बिरसा का आंदोलन महज धार्मिक सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा। यह चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी थी। यह था उलुगुन की एक महान विद्रोह। क्या थे इस उलुगुन के उद्देश्य? ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का अंत, डेकुओं के शोषण से मुक्ति। उनका नारा गूंजा, अबुआ राज जाना, महारानी राज ढूंढ जाना। यानी हमारा शासन स्थापित हो, महारानी का राज समाप्त हो। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की पुनः स्थापना और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। बिरसा ने युवाओं को संगठित किया, पारंपरिक हथियारों से लैस किया, गुप्त संभावनाओं, गीतों और नृत्यों से विद्रोह का संदेश घर घर पहुंचाया। 1899 क्रिसमस की पूर्व संध्या, विद्रोह का बोगुल फूंक गया। खूंटी, रांची, चाईबासा, चंद्रपुर, हर तरफ विद्रोह की आग फैल गई। पुलिस थानों, सरकारी अधिकारियों, मिशनरियों और दीवाओं पर हमले हुए। और फिर आया जनवरी 1900, डुम्बरी पहाड़ी, जिसे शैली रकब भी कहते हैं, जहां हजारों आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में जमा थे। अंग्रेज फौज ने पहाड़ को घेरकर निहत्थों पर गोलियां की बौछार कर दी। सैकड़ों आदिवासी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, शहीद हो गए सब लोग। इससे झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसे जलियांवाला बाग भी झारखंड का कहते हैं। डुमरी पहाड़ी के नरसंहार ने आंदोलन को गहरा आघात पहुंचाया। इससे पहले 1895 में बिरसा गिरफ्तार हुए थे, 2 साल बाद रिहा हुए, लेकिन इस बार 3 फरवरी सन 1900 को जम
कोपाई जंगल से सोते समय कुछ अपनों की ही मुखबिरी पर धरती आबा को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जंगल में उन पर मुकदमा चला और फिर 9 जून सन 1900 महज 25 साल की उम्र में रसमय परिस्थितियों में कथित तौर पर ही जैसे इनसे महानायक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर आज भी सवाल उठते हैं। बिरसा मुंडा का गुलान भले ही तकनीकी रूप से सफल ना हो, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस आंदोलन ने आदिवासियों में अपने अधिकार और अस्मिता की ऐसी चेतना जगाई जो कभी नहीं बुझी। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर कस्तारी अधिनियम CNT एक्ट पारित हुआ, जिसे आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई। उनका संघर्ष और उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद के सभी आदिवासी आंदोलन के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत बन गया। वे झारखंड के आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के सबसे प्रखर प्रतीक हैं। झारखंड राज्य के गठन में उनकी प्रेरणा की अनदेखी नहीं की जा सकती। आज भारत सरकार उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाती है। रांची का हवाई अड्डा उनके नाम पर है। शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, योजनाएं उनके नाम को अमर करती हैं। भारतीय संसद के संग्रहालय में उनका चित्र सुशोभित है। बिरसा मुंडा का जीवन अन्याय, शोषण और पराधीनता के विरुद्ध अदम्य साहस और अटूट संकल्प की एक अमर गाथा है। उन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की चुनौती दी, बल्कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका नारा था जल जंगल जमीन। आज भी प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय के अधिकारों के संघर्ष में उतना ही प्रासंगिक है। बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक प्रकाश स्तंभ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें रास्ता दिखाते हैं। 9 जून भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि। आइए उन्हें सिर्फ याद ना करें, उन्हें समझे, उनके अधूरे ख्वाब को पूरा करें। सेवा जोहार।